Hi, hello, welcome back into the tutorial. In this tutorial we will see जो हमारा ड्रॉप डाउन है इन पोर्टल। तो इसमें हम कोई कस्टम एक्शन कैसे डाल सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट में डिलीट सिलेक्टेड यूज़र, वी कैन सेलेक्ट एन यूज़र वन और मैनी, और हम उनको डिलीट कर सकते हैं। ओके, बट अगर आपको कोई और फीचर डालना है, जैसे इज एक्टिव ए का ट्रू फॉल्स करना है या फिर कुछ और करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो एक्शन लिस्ट होती है हमें उसको डिटेल पेज पर नहीं जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ से हम आके उसको एक्शन को जो भी हमारे हैं उनको परफॉर्म नहीं करने के लिए आपको डायरेक्टली लिस्ट से जो भी परफॉर्म करना है विदाउट डिटेल पेज, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन एक्टिव और इनएक्टिव अभी हम बात करते हैं। जो यूजर मॉडल है हमारा, डिफ़ॉल्ट यूजर मॉडल, उसके एक्शन को हम कैसे ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए पहले हमें जो हमारा मॉडल होगा डिफ़ॉल्ट, हमारा यहाँ पे यूजर्स और ग्रुप जो आता है रजिस्टर होके, तो उसको पहले हमें अनरजिस्टर करना होता है, क्योंकि ये सारा काम हमारा एडमिन डॉट पी वाई फाइल में होगा। तो चलिए सीधा प्रैक्टिकल देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हमारी जो तो हमारी जो एडमिन डॉट पी वाई फाइल है, इसमें आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट में हमारा एडमिन है। ठीक है, जब भी आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो डिफ़ॉल्ट मॉडल्स होते हैं, ग्रुप और यूजर। यूजर में आप देखेंगे मेरे पास अभी दो यूजर हैं। ठीक है, तो जो लिस्ट आती है वो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, ये सारा अभी हम बात करते हैं इस ड्रॉप डाउन से यहाँ के एक्शंस को चेंज करना। ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल पेज। तो उसके लिए हम अपना कोड एडिटर खोलते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा, अगर आप देखेंगे, मैं सबसे पहले यूजर मॉडल को इंपोर्ट करता हूँ। डॉट कंट्रिब डॉट, ये मिलेगा हमारा auth डॉट मॉडल्स में इंपोर्ट देन यूज़र। अभी मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा क्लास यूज़र एडमिन, ठीक है, और एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, मैंने इसको लिखा। चलिए अभी लिस्ट डिस्प्ले, ठीक है, हमारा वेरिएबल है, इसमें हम या तो टपल ले सकते हैं आप, या डिक्शनरी, एज यू विश। ठीक है, तो इसमें मैं अगर यूज़र नेम ही अकेला भी डालूँ, नेम, ओके, मैंने इसको सेव किया। यू विल सी आपका सर्वर जो है ना वो स्टॉप हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड, स्टॉप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अभी उस पर एनोटेशन नहीं लगाया। आप चाहे तो इस एनोटेशन के थ्रू आप यूजर को इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे भी एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपका सर्वर अब स्टार्ट नहीं है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। एरर को पढ़िए आप, क्या कहती है एरर। django.contrib.admin.site already registered. The model user is already registered with the auth.user model user admin। ठीक है, मीन्स ये जो हमारा यूज़र मॉडल होता है, ठीक है, जो जेंगो के साथ हमारा मॉडल आता है, ये ऑलरेडी प्री रजिस्टर्ड होता है, एंड आई एम ट्राइंग टू रजिस्टरिंग अगेन। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये एरर मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम से पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको अनरजिस्टर करना पड़ेगा। किसको? यूजर मॉडल को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। एडमिन डॉट साइट, ठीक है, इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। एडमिन डॉट साइट एंड डॉट अनरजिस्टर व्हाट, हम पास कर देंगे यूज़र मॉडल को। भाई आपका डिफ़ॉल्ट मॉडल अनरजिस्टर करो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का नया जो है उसको कस्टमाइज़ करके रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको क्या पहले लिस्ट मिल रही थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, इज एक्टिव एंड सुपर यूजर। अभी मैंने को आपको देखेंगे लिस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम मिलेगा। लेट्स सी। ठीक है, अनरजिस्टर, ओके, लिस्ट डिस्प्ले मॉडल डॉट एडमिन, ओके। एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। टपल, ठीक है, हाँ,
देखिए जो एरर आई है कह रहा है इट मस्ट बी अ टपल। और टपल में क्या होता है, अगर आप सिंगल ऐसे कोई वैल्यू को इनिशलाइज करते हो, सिंगल आपने वैल्यू डाला, तो ये इट इज़ नॉट अ टपल। को अगर टपल या तो आप एक से अधिक वैल्यू होनी चाहिए, अदर नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट है तो आप उसको कॉमा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट विल ट्रीट दिस एज टपल। ठीक है, चलिए देखिए हमारा पेज रिफ़्रेश हो गया। अभी हम चलते हैं। हाँ, अभी देखिए हमारा जो लिस्ट आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, एज एक्टिव ACTIV। ठीक है, स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है, उनकी वजह से एरर्स आती हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। देखिए हमें यहाँ पे सारी लिस्ट आने लगी है। अभी आप देखिए हमारे इस एक्शन बटन में सिर्फ डिलीट आ रहा है, इसमें हम मल्टीपल 1 और मोर 100 जितना भी आप चाहें उतना डाल सकते हैं एक्शन। अब हमें इसमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम इसके डिटेल पेज पर यूज आके ऐसे नहीं, इसको एक्टिव किया, सेव किया, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, फिर इसको इनएक्टिव करना है, इस पर क्लिक किया, इस पर सेव किया, या फिर अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो उनके लिए हमें 1 बाय 1 करके इसको एक्टिव इनएक्टिव करना होगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन हम लिखेंगे डेफ, हम लिखते हैं इसको एक्टिव एंड इनएक्टिव। जो हमारे अंडरस्कोर हैं इसको पाइथन क्या करता है, स्पेस के साथ इसको डिवाइड करके हमको शो करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, जो हम भी बनाते हैं सबसे पहला जो रहता है वो सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद हम इसको लेंगे रिक्वेस्ट, देन query set। ठीक है, it will take 3 parameter और self is like mandatory and query set। ये क्या होता है, query set एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इस मॉडल से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट कैन बी अ सिंगल और मल्टीपल, जितना आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉट अपडेट, हमें किसको करना है, इस एक्टिव, हम करते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू। ठीक है, तो जब हमारे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हम अपडेट लगा के सारे जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनको एक साथ ही हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है, वेरिएबल का नेम सेम होंगे, याद रखना। आप टपल में डाल रहे हैं तो आप इसको ऐसे करके, और कॉमा लगाना मत भूलिए अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करिए। नाउ यू कैन सी वी हैव अ वन ड्रॉप डाउन विद नेम एक्शन एंड इनएक्टिव। ठीक है, एक्टिव एंड इनएक्टिव। ठीक है, अभी आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्टिव है, और हमने क्या चेक डाला है कि इसको अपडेट कर दो ट्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। ठीक है, हमारा ये अपडेट हो गया। बट अब एक केस क्या है, इसको जितने भी टाइम आप करोगे ना, ठीक है, ये हमेशा इस एक्टिव ही रहेगा, क्योंकि क्या हमने कंडीशन डाली है उसको हमेशा ट्रू की। ठीक है, अभी अगर आप ट्राई करेंगे, आपने सोचा कि आप क्या करो, ठीक है, आपने इसको क्या किया, इस एक्टिव ट्रू लगा दिया। ठीक है, आपने लगा दिया, इसको फॉल्स सपोज करो, फॉल्स। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, एरर्स एरर्स जो भी मिले हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। हमने इसको रन किया। ठीक है, हमने इसको, ओ जस्ट अ सेकंड, मुझे प्रिंट करना है इसकी वैल्यू को। ठीक है, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वैल्यूज़ को। अरे यार, देखिए query set object has no attribute is active। ठीक है, एरर क्यों आई है, मैं वही आपको बताने चाह रहा था। हम क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर हमने सेलेक्ट किया 1 और मोर, ठीक है, तो
दिस ऑब्जेक्ट विल कम इनटू अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करते हैं, क्वेरी सेट को ना प्रिंट ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। प्रिंट किया मैंने, देन नाउ आई एम गोना रिफ्रेश दिस पेज एंड सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी आई एम गेटिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस इज अ लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली हम अपडेट लगा सकते हैं, बट इफ आई एम ट्राइंग टू गेट अ डायरेक्टली इंस्टांस, ठीक है, डायरेक्टली लाइक कॉलिंग अ फील्ड, तो हमें ये एरर देगा। क्या एरर देगा कि दिस इज नॉट अ क्वेरी सेट, दिस क्वेरी सेट इज नॉट अ इंस्टांस, जो भी एरर आई थी, फील्ड एरर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं तो फॉर लूप के थ्रू उसको कर सकते हैं या व्हाइल लूप के थ्रू। तो हम लगाते हैं फॉर, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट इन query set. Now we will get one object at a time, ठीक है। तो city and अब हमें क्या है, पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके थ्रू हम उसको if object is active, ठीक है। अगर ट्रू मिलता है, ये अभी हमको कहाँ आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। अगर वो डेटाबेस से हमें जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वो जो वैल्यू लेके आ रहा है वो ट्रू है, तो क्या करो, ऑब्जेक्ट, इसको एक कॉपी कर लो, छोड़ो यार, इस एक्टिव इक्वल्स टू, अगर ट्रू मिल रहा है तो हमें क्या करना है, फॉल्स। इस लाइन को कर लो कॉपी, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट डॉट सेव। अब हमारा सिंगल इंस्टांस है तो हमें इसको सेव भी करना होगा, ठीक है। इस पूरी लाइन को कॉपी करो एंड देन एल्स, इसको करो ट्रू। अगर फॉल्स मिलता है तो हमें करना है ट्रू, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई। Server is taking too much time for refreshing because इस टाइम पे इंटरनेट को ले रहा था अपनी जीएस फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। हार्ड रिफ्रेश कर दिया होगा बाई मिस्टेक मैंने। तो भी आप देखेंगे मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा बिकॉज ये सुपर यूजर है, ठीक है। तो सिंगल इंस्टांस के साथ मैं इसको क्या करता हूँ, एक्टिव। तो ये ऑलरेडी एक्टिव था तो इनएक्टिव हो गया। अगर मैं इसको एक्टिव करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं मल्टीपल यूजर के साथ। सपोज करो 1 2 3 4 को स्किप करते हैं नीचे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ वी हैव 3 यूजर, so all users are in active mode. Now I'm gonna update 2 users, ठीक है। both users are in active mode. See what will happen, both users are in now in deactive mode, okay. So this is a simple tutorial for you guys. You can see, just I import the user, second unregistered the pre-registered user, ठीक है। थर्ड इज create your own class of the model admin, just display whatever you want to do, ठीक है। And third, create a one separate function method inside the class, or you can also this method, you can also create this method outside of the class, so that will call as a function, okay।